हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड को टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस प्लेलिस्ट से एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी बेसिकली आपको ट्री पे होने वाला है, बाइनरी ट्री पे। ठीक है। एंड इसके पहले भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो डिस्कस किया था वो भी एक बाइनरी ट्री का क्वेश्चन था, सिमेट्रिक ट्री को। तो ये सब सारा क्वेश्चन डिस्कस हो रखा जो भी आपको यहाँ पे डन दिख रहा। और ये एक्सेल सीट में मैं पूरा जो है वो वीडियो स्टेटस लिंक और क्वेश्चन नेम लिंक सब कुछ रखता हूँ। ठीक है। तो इस एक्सेल सीट को आप सेव कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा मैंने। और प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो मैं अभी फोकस कर रहा हूँ फिलहाल इजी क्वेश्चन को, और ये ज़्यादा कुछ नहीं, ऑलरेडी 38 वीडियो हो रखे, बस 4-5 क्वेश्चन बचे हुए। तो ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग मीडियम पे मूव करेंगे एंड सब कुछ क्लियर आउट करेंगे। ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, अगर आपने नहीं देखा है, बढ़िया क्वेश्चन था वो भी एक। ठीक है, तो आप देख लेना, वहां से मूव करते हैं सेकंड इस क्वेश्चन पे। अभी तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में था उस तरीके से ही क्लियर आउट सिंपल है। मेनली आपको प्रॉब्लम है थोड़ी सी यहाँ पे लॉजिक समझने के लिए, एंड कुछ टर्म्स है बाइनरी मैजिक। अगर ट्री आप देखोगे तो ट्री में आपको कुछ टर्म्स जो होते हैं वो रियली यूज होते हैं, कुछ जो है कॉमनली यूज ही होते हैं। तो आपको कॉमनली यूज होने वाले टर्म्स को पूरे ध्यान से रखना, उसको समझना है। यहाँ पे एक टर्म यूज होगा आपका डेप्थ। ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपके पास रूट दिया हुआ बाइनरी ट्री का। तो सबसे पहले कि अगर आपको बाइनरी ट्री नहीं पता तो मैं एक शॉर्ट आपको बता दूं। बाइनरी ट्री एक ट्री इस तरीके से है जहाँ पे पहले तो ट्री बोल रहा है तो आपके पास स्ट्रक्चर आपको नोड और चाइल्ड का होने वाला है। ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड का। तो यहाँ पे बाइनरी ट्री में क्या होता है, इसका जो नंबर ऑफ चाइल्ड होगा वो लेस देन इक्वल टू 2 होगा फॉर एवरी पेरेंट। तो ये कभी नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, या इसके आगे जो होगी नहीं। अगर आप इस तरीके से रखते हो, अकेला नोड खड़ा है ये भी ठीक है, ओके है, ये है तो ये भी ठीक है, राइट साइड में आपने दे दिया ये भी ओके है, आपने 2 दे दिया तो भी ओके है, ये तक ओके है आपका। लेकिन जैसे ही आपने इसको 3 कर दिया या उससे ज़्यादा किया उसके चाइल्ड को, तो ये बाइनरी ट्री नहीं रहेगा। एक ट्री रहेगा बस, बाइनरी ट्री नहीं रहेगा। ठीक है, याद आपको नहीं रहता इस तरीके से तो आपको ऐसे याद रखना, बाइनरी में क्या होता है 0 और 1। तो 0 1 मीन्स 2 ही नंबर है ना, 2 ही डिजिट है। तो आपको इस तरीके से, और ये बेसिकली क्या है, 2 का रिमाइंडर है हर एक डिजिट को डिवाइड करने पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और यहाँ पे बोल रहा है कि उस बाइनरी ट्री का आपको रूट मैं दे देता हूँ और मुझे ना उसका मैक्सिमम डेप्थ चाहिए। फिर से यहाँ पे एक नया टर्म आ गया आपके पास, डेप्थ क्या है। तो पार्टिकुलर नोड का, ठीक है, जैसे कि मैं लेट्स सपोज इस इमेज को मैं कॉपी करता हूँ एंड इस इमेज को मैं यहाँ पे पेस्ट करने के बाद बात करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ इस ये रूट है, अब मैं इसके राइट साइड में डेप्थ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड की डेप्थ की बात कर रहा हूँ। तो कितना डेप्थ होगा मीन्स यहाँ से कितने लेवल में बोलूंगा बेसिकली ये है। अगर आपको शॉर्ट में डेफिनेशन देखना तो शायद यहाँ पे दे रखा होगा, नंबर ऑफ नोड अलोंग पाथ में। यही सेम चीज है, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। आपको यहाँ से लीफ नोड तक जाना। अब देखो यहाँ से जा रहे हो तो आपको इस तरीके से, यहाँ पे आने के बाद फिर चेंज हो रहा, तो आप डायरेक्ट इधर जाओ या तो इधर फिर जाओ, आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, इस साइड में भी देखोगे तो 3 ही है, इस साइड में भी देखो 3 है। लेट सपोज यहाँ पे एक और मैं कनेक्ट कर दूँ, तभी इस साइड से 4 हो गया। तो इसके लिए डेप्थ जो है, लाइक मैक्सिमम डेप्थ की बात करें तो 4 इसे यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको हर एक सब ट्री के लिए, हर एक सब ट्री का हर एक पार्ट के लिए कैलकुलेट करना है, एंड उसका जो मैक्सिमम होगा वो बेसिकली आपको रिटर्न करना, राइट। ठीक है, अब इसका जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल है। देखो इनिशियली ट्री जब बन रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा, उस चीज पे आप ध्यान दो कैसे ट्री कंस्ट्रक्ट हो रहा। तो ट्री अगर इसको मैं कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं वैल्यू दे रहा हूँ 8, और इस ट्री को मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा दूसरे मैनर में। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले पेरेंट आएगा, बिना पेरेंट के चाइल्ड नहीं होगा, पहले 9 एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, मतलब उस तरीके से हम अपना लॉजिक को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 आया, 3 पेरेंट है, पेरेंट का एक चाइल्ड हुआ 9, राइट। तो यहाँ पे जब तक एज सुन एज की ये सिर्फ 3 था, यहाँ पे इसका क्या है, इसके सिर्फ पास सिर्फ एक ही है। ठीक है, ये अकेला नोड खड़ा है, तो अभी तो इसके पास एक है। एज सुन एज इसके एक चाइल्ड हुआ और ये इसका एक चाइल्ड 9 ऐड हुआ, तो अब इसके राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में आप देखो तो इसके लेफ्ट साइड में पाथ जो है बेसिकली 1 ना होकर अब 2 हो गया, राइट। फिर से इसका एक चाइल्ड हुआ जो कि राइट साइड में 20 के वैल्यू के साथ आया, तो फिर से इसके राइट साइड में भी देखो तो लेंथ 2 हो गया, इसमें भी लेंथ 2 है, तो मैक्सिमम 2 ही रह गया, राइट।
अब इसका एक चाइल्ड और हुआ जो कि राइट साइड में ऐड हुआ 7। तो इस नोड के लिए, इस नोड का अगर हम 20 के लिए हाइट देख रहे हैं, डेप्थ देख रहे हैं, तो 20 के लिए ये अब 2 हुआ, लेकिन इस 3 के लिए, इस 3 पेरेंट के लिए ये 3 हो गया। इसको आप ऐसे समझो, जनरेशन बाय जनरेशन, ठीक है। ये लेट सपोज ये मान लो आप, जैसे वो होता है ना, आपके दादा हैं, फिर ये आपके पापा के लेवल के लोग हुए, ठीक है, आपके पापा, चाचा, भाई, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद उनके बेटे, तो ये इस लेवल पे आए, ये उसके बाद फिर उनका लेवल, ये इनके मान लो जो बच्चे होंगे, ठीक है, मतलब इसी हिसाब से ये, फिर यहाँ पे इसका जो होगा। तो जैसा हम बोलते हैं ना कि कितने पीढ़ियों से ये चीजें आ रही है, तो लेट सपोज कि अभी सब लोग हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं सब, तो कितने पीढ़ी अभी कंटिन्यूअसली जी, मतलब साथ में जी रहे हैं लोग, तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं। तो इस तरीके से ही आपको काउंट करना है। यही चीज आपको बेसिकली, अगर आप रियल लाइफ में देखो तो यही चीज पूछ रहा है, कितने पीढ़ी साथ में रह रहा है, तो मैक्सिमम डेप्थ क्या है, वही चीज है, ठीक है। हो सकता है कि ये लेट सपोज इनका एक बेटा हुआ, ये वाले चाचा का जो है, मतलब ये वाले का भी कोई बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उनका चाइल्ड नहीं है, राइट। तो उस तरीके से इनका भी, इनके जनरेशन को देखेंगे तो नहीं यार, इनके वाले में तो 3 ही है, बट इसके वाले के लिए देखेंगे तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ पर तो इसके लिए 4 है। तो ओवरऑल अगर हम इनकी बात करें, इस पूरे पेरेंट की बात करें, तो इनका तो भी 4 पुश्ती हो गया ना, 4 जनरेशन साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये इसके लिए मैक्सिमम देखेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और इस तरीके से ही आपको कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक है। ट्री में समझ नहीं आए तो उस तरीके से आप रिलेट कर लो क्वेश्चन को। अब देखो, लॉजिक तो हमारे ये बहुत सिंपल है, इसको इंप्लीमेंट कैसे होगा। इसको जब आप कॉल कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपने सबसे पहले इस रूट को कॉल किया, इस रूट, इस पेरेंट को देखा, इस रूट के बिना आप चाइल्ड पे नहीं जा रहे हो, चाइल्ड का एग्जिस्टेंस ही नहीं है अगर ये रूट नहीं है। तो मैंने इस रूट को कॉल किया, मैं साथ ही साथ कोड को ओपन करता हूँ, कोड को ओपन करने के बाद साथ में डिस्कस करते हैं। तो देखो, रूट को पहले चेक कर लिया, रूट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। सॉरी, यहाँ रूट को भेजा, और हर बार रूट को मैं चेक करूंगा कि रूट के चाइल्ड है या नहीं। जहां पे नल हुआ, ठीक है, जहां पे चाइल्ड खत्म हुआ, आगे उनकी जनरेशन अभी नहीं है, एग्जिस्ट कर रही है, जो भी बात होगी, तो वहां पे हम काउंट कर लेंगे कि कितनी पीढ़ी हो गई इस साइड से, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमम को मैंने डिक्लेयर कर रखा है ग्लोबली, ताकि मुझे पास ना करना पड़े, सिंपल, ओके। ये चीज है, तो ये चीज यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं। अब देखो, रूट को हमने सबसे पहले पास किया कैलकुलेट वाले फंक्शन में कल, ठीक है। तो हमने इस रूट को 3 को पास किया। अब ये 3 का अगर ये नल नहीं है तो यहाँ पर ये चलेगा नहीं। अब ये लेफ्ट में भी जाएगा और राइट में भी जाएगा। लेफ्ट में एक डेप्थ, जितना डेप्थ अभी इसका करेंटली है उसके +1 डेप्थ के साथ राइट और लेफ्ट पार्ट को कॉल करेगा, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। अब रिकर्सिवली ये जब ये इसी फंक्शन में रिकर्सन हो रहा है, यहाँ पे ये कॉल होगा, फिर ये लेफ्ट में चेक करूंगा कि लेफ्ट नल हुआ कि नहीं है। अगर लेफ्ट जैसे कि देखो आप 3 के इसके बाद नल है, ठीक है, तो इसके बाद वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा। जब ये इसका राइट और लेफ्ट को कॉल करेगा इसके वाले में, तो नल रिटर्न कर देगा। उस टाइम पे जब जितना भी डेप्थ होगा वो आपको मैक्सिमम स्टोर होगा। और इस तरीके से राइट और लेफ्ट, राइट लेफ्ट करते करते, और हम क्या कर रहे हैं, डेप्थ +1 भेज रहे हैं, तो ये डेप्थ +1 जो है अगली बार में जाएगा। तो इस तरीके से हो रही होगी। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे 0 को भेजा हमने, यहाँ पे आया तो 1 और 1 हुआ, ये अपने वाले को 2 और 2 यहाँ भेज देगा, और ये इसको 3 भेजेगा। और जैसे ही ये नल हुआ, यहाँ पे इसने मैक्सो को कैलकुलेट किया, 3 स्टोर किया। इसके लिए इस साइड में नल हुआ तो यहाँ पे स्टोर करेगा 2, देखिएगा मैक्सो के साथ बड़ा नहीं है, छोड़ देगा। फिर इसके राइट और लेफ्ट में नल है, यहीं पे छोड़ देगा। इसके राइट और लेफ्ट में नल है, यहीं छोड़ देगा। तो ओवरऑल आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द वैल्यू एंड कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू वी गेट द मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है। तो उसको बस रिटर्न कर देना। अब चूंकि मैंने बोला है कि मैक्सो आपका ग्लोबल है, ठीक है, आप चाहो तब यहाँ पे इंट मैक्स करके फिर इसको आप कैलकुलेट में यहाँ पे आप इसको पैरामीटर अब पास कर दो आर्गुमेंट, यहाँ पे आर्गुमेंट रिसीव होगा, फिर ये रिटर्न यहाँ पे हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने ग्लोबली डिक्लेयर कर रखा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी टफ नहीं, कुछ चीज़ें भयंकर वाली चीज़ें नहीं हैं, बट थोड़ी सी मैं बोलूँगा कि हाँ, हो सकता है कि बिगिनर्स में आपको प्रॉब्लम हो, और क्वेश्चन को ऐसे नहीं समझ में आया। जैसे मैंने आपको बताया, जनरेशन बाय जनरेशन आप रियल लाइफ में रिलेट करो। आपके पापा, आपके पापा के पापा अगर एग्जिस्ट करें, या आपके जो भी दादा दादी ये लोग, तो उससे आप रिलेट करोगे तो क्वेश्चन आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड एक्सप्लेनेशन अगर मेरा अच्छा लगा आपको, कोड तो आपको लाइक इम्प्लीमेंटेशन आप कुछ और भी तरीके से कर सकते हो, बट ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे आपको लीड कोड
कोड फोर्सेज और बेहतरीन प्लेलिस्ट जो भी है एग्जिस्ट करती है। इस तरीके से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रखी है, कुछ चीज़ें लाइंड अप है और कुछ चीज़ें शुरू होने भी बाकी है। ठीक है, तो बने रहना चैनल पे। बहुत सारी लिंक्स जो भी यूजफुल आपको लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, चाहे वो क्वेश्चन का लिंक हो, डिस्कॉर्ड सर्वर का हो, इसके सॉल्यूशन का हो, ये सीट का भी लिंक है, इस प्लेलिस्ट का लिंक है, बाइनरी मैजिक एसटीएल सीट में स्टार्ट किया वो भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, जाओ देखो, फॉलो कर लो हमें। ठीक है, जो भी सोशल पेजेस वहाँ पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।